गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग रुक्मणी, सर्वेश, आदित्य, मोहित, अमृतांश, ज्योतिष, जीवन, प्रताप, चिंटू के पापा आ गए हैं, मुबारक हो। गोविंद, जोजो, दिया, उसेल, संभव, सलित, कशिश, एलन मस्क, देवेंद्र। गुड मॉर्निंग बच्चों। सॉरी फॉर डिले। हाँ यार, आज खुश रहो बेटा, खुश रहो। आज थोड़ा सा क्या है, ये स्क्रीन काफी पुरानी हो गई है, बहुत स्लो हो गई थी, अभी भी बहुत स्लो है। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, ठीक है, खुश रहो बेटा। लव यू। जय श्री राम, जय श्री राम। बढ़िया। करण, संजय, मैं, मनीष, हर्ष, अमर, केशिका, सुखदेव, अंबर, ज्योति, विकास, सृष्टि, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन हमने किया था, आपको याद हो, हमने कुटुर का कंसेप्ट बताया था, तो उसी से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने सीखा था कि कुटुर में क्या कर रहे थे, जो भी कब यूज होगा कुटुर, जब भी आप कभी हम मैक्सिमम पावर लेंगे, कोई एक्स की या वैल्यू की बहुत बड़ी पावर होगी, ठीक है। हाँ, हैप्पी सरस्वती पूजा, ठीक है। हाँ, मैं इंदौर नहीं जा पाया, कुछ काम यहाँ पे अटका हुआ है, मैं कोटा में हूँ, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली आपके संडे वाला लेक्चर और यहाँ से लूँगा, उसके बाद बैक टू पवेलियन। खुश रहो बेटा, खूब खुश रहो। हाँ, स्क्रीन का हाफ पार्ट, ठीक है अर्नव, ठीक है क्रिश, नाम लेने तो कुछ नहीं हो रहा बेटा, काम पे ध्यान देते हैं, ठीक है। देखो, अगर x की बहुत बड़ी पावर कोई है या फिर कोई फ्रैक्शन पावर आपको काफी बड़ी दिख रही है, ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग मैक्सिमम पावर को कॉमन निकाल लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर से जो मैक्सिमम पावर होती है उसे कॉमन निकालते हैं, ठीक है। कैसे? तो इसमें जैसे x की पावर 22 था, हमने कॉमन निकाला x टू द पावर 202322 एंड 1 प्लस x टू द पावर -2022 एंड dx, ठीक है। तो दैट विल बी नथिंग बट x टू द पावर 2023, ये बना था, लोगों को याद आ गया होगा अभी तक, ठीक है, तो पुराना नहीं किया हमने, इसको ऊपर ले जाते हैं, तो दैट विल बी x टू द पावर -2023 एंड 1 प्लस x टू द पावर -2022 dx, ठीक है। और फिर इसमें अपन ने, हाँ डन यस्टरडे, इसमें अपन ने इसको t मान लिया था, इसको t मान लिया था, तो ऊपर dt बन गया था, ठीक है। हाँ डन यस्टरडे, बिल्कुल। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन, आप लोग बनाएं। कहाँ गए? चलिए, हाँ ऑडियो इसका थोड़ा सा एज कंपेयर टू अदर, आपके जैसा शायद ही कोई पढ़ाता हो। थैंक यू बेटा, बस तू, तेरे ऐसा भी कोई पढ़े नहीं, ऐसा होना चाहिए, पढ़ते रहना। हाँ आज कमेंट्स कम, क्वेश्चन ज़्यादा, बिल्कुल। शुरू हो जाए। बनाओ बनाओ। माइक बिल्कुल ऊपर है, और ऊपर कर लेता हूँ, ये ले, ठीक है। देखिए यार, अब इस वाले स्क्रीन पे मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता, ये मेरी वाली स्क्रीन नहीं है, जो चल रहा है अभी चलने दे, ठीक है। आज 2 DPP आ जाएंगी, ठीक है,
कल डीपीपी इसलिए नहीं पाई मैं यार बेटा ट्रेवलिंग में था, तेरे को पता था, ठीक है। आके फिर सीधे हॉस्पिटल वगैरह गए हैं और भी सारे काम चलते रहते हैं। मैट्रिक डिटरमिन कब से स्टार्ट होगा बेटा, ये मैं कैसे बता सकता हूँ। हाँ लेट हो गए वो, ये स्क्रीन बहुत स्लो हो गई है, ये इंस्टॉल ही होती रही, फिर इसने अपडेट मांग लिया तो उसमें टाइम लग गया। डन डन डन, ठीक है, बस डन हो जाना चाहिए। सबसे बड़ी पावर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, बना एक्स क्यूब, बाहर एक्स क्यूब बन जाएगा, अंदर बनेगा 1 + x की पावर -2 dx। हाँ भाई, मैं बिल्कुल भी हल्के क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूँ, ठीक है। ये शुरुआत है इसलिए कि आपको प्रैक्टिस हो कि कैसे बनाना है। एक बार आपको समझ में आ गया तो काम खत्म है। अंदर वाली वैल्यू को t मान ले, 1 + x की पावर -2 = t, डिफरेंशिएट करेंगे, -2x की पावर -3 = dt/dx, एंड so it is x power -3 dx = -dt/2। so -1/2 बाहर, this is dt and this is t, so -1/2 log t, t की जगह 1 + x की पावर -2 + 3, ठीक है। डन 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 डन। हाँ अमन, आपकी चैट विजिबल है, गुड 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 गुड। देखें नेक्स्ट, शुरू रहिएगा, थोड़ा सोचिएगा, बनेगा। बनाओ भाई बनाओ। मेरी प्रिपरेशन की बैंड बज रही है। बनाओ भाई बनाओ। आई मिस लेक्चर 4, शुड आई वॉच इट? बिल्कुल, तू इसे वॉच कर सकता है, क्योंकि ये लास्ट में बिल्कुल एक ही क्वेश्चन कराया था जिसे अभी अभी रिपीट करा है, ठीक है ना। प्लीज एक बार दोबारा बता दो। मैंने बताया था जब भी कभी बड़ी पावर्स आएंगी, जब भी कभी बड़ी पावर्स आएंगी तब, और या फिर फ्रैक्शन पावर ज्यादा बड़ी होगी तब, हम एक बार जो भी ब्रैकेट के अंदर होता है उसे मैक्सिमम वैल्यू कॉमन निकाल के देखते हैं और उसे ऊपर ले जाते हैं और ये देखते हैं कि जो ब्रैकेट के अंदर बचा है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर बन रहा है क्या, अगर बन रहा होता है तो उससे बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखो, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर कॉमन, तो एक्स की पावर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर की पावर आएगी 5, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालोगे होल पावर 5, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर -2 -1 होल पावर 5, ठीक है बच्चों। देन ये है एक्स की पावर 7 एक्स, देन ऊपर ले जाते हैं, एक्स की पावर 10 हो गया, ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर 7 - 10 dx। अब आपको देखना चाहिए कि अगर आप अंदर की वैल्यू को t मानेंगे, अगर हम इसको t मान लें, x की पावर ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को आप t मान लें तो ऊपर dt बन रहा है। ऑब्जर्व होना चाहिए, -2 का, x की पावर -2 का डेरिवेटिव x की पावर -3 बनेगा, तो दैट विल बी -2 × x की पावर -3 dx = dt। तो x की पावर -3 dx = -dt/, ठीक है, ये पुट कर दें तो ये वैसा का वैसा आ गया जैसा अभी किया था अपन ने, dt/t की पावर 5। ये ऊपर जाके t की पावर -4 होगा, t की पावर -5 होगा, t की पावर -5 का होगा, t की पावर -4/-4, ठीक है। डन 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 डन। डन 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 डन। हाँ भाई,
हाँ, अगर आप बिना डी लिए, अगर आपने सब्स्टिट्यूशन को समझ लिया है बेसिक तरीके से, तो आप डायरेक्टली मैक्सिमम चीजें सोच के ही आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल हरीश। चलिए आगे बढ़ते हैं। बना है, हो गया है, ठीक है। देख, हो सकता है हिमांशु इसका तरीके दूसरे और भी हों, और भी मेथड से बन रहा हो, सब्स्टिट्यूशन कुछ और करके भी बन रहा हो, लेकिन क्योंकि हम अभी ये मेथड सीख रहे हैं, तो इसको कब कब एक बार इसको अप्लाई करके जरूर देखते हैं। कई बार क्वेश्चन किसी और मेथड से भी बन रहा होता है, बट अगर ये लगा तो एक बार में आंसर आता है। ठीक है, गर्दा बिगिन, सिली मिस्टेक, कोई बात नहीं, बढ़ो आगे बढ़ो। थोड़ा कॉमन निकालना बता दूं, जैसे x की पावर 4 कॉमन निकालेगा तो उसकी जो होल पावर है वो भी उसके साथ आएगी, तो x टू दी पावर 4 की होल पावर 3/2, और फिर पावर के वो पावर होगा तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ठीक है निमेश। एक दिन में 2 सब्जेक्ट के ही क्वेश्चन हैंडल होते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, ये भी चलेगा। जो भी तेरे को, तेरे हिसाब से जो तू कर सकता है, कोई गलत बात नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा होता था, मैं तीनों सब्जेक्ट नहीं संभाल पाता था। ठीक है, आज सरस्वती पूजा है, पूरे इंडिया का फेस्टिवल है, मैं लगा हुआ हूँ सरस्वती पूजा में। आ गया ये भी, ठीक है, डन डन डन, गुड। एक्स टू दी पावर 4 कॉमन लेंगे, तो x की पावर 4 की होल पावर क्या आएगा, 3/2 आएगा। डिनोमिनेटर में बचेगा x की पावर -4, यहाँ पे 1 था, कॉमन निकाला x की पावर -4, और यहाँ पर हो जाएगा 1, होल पावर 3/2 x इंटू डी एक्स, 2 तो ये पावर मल्टीप्लाई हो गई, ये हो गया x की पावर 6, x की पावर -4 -1 होल पावर 3/2, एंड दिस इज x डी। एक पावर कैंसिल हो जाएगी, बाकी पावर ऊपर जाएगी, तो x की पावर -5 dx बाय x टू द पावर -4 -1 होल पावर 3/2। ठीक, की मान लें, x की पावर सब लोगों को दिख रहा होगा भैया, डिफरेंशिएशन -4 x की पावर -5 इक्वल टू dt बाई डी एक्स, सब कुछ करीब करीब सेम है, -5 dx इक्वल टू dt बाय -4, तो -1/4 इट इज dt, और बाय ये पूरे को t माना है, तो t की पावर 3/2 ऊपर जाएगा, t की पावर -3/2 होगा, इंटीग्रेशन के बाद +1 अपॉन -3/2 +1 प्लस c, t की जगह जो एज्यूम किया है वो पुट कर देंगे, x की पावर -4 -1 पूरे को t मानेंगे। बिल्कुल, देख लीजिएगा अच्छे से। लव यू बच्चे, लव यू। देखते चलो, सीखते चलो। अब तो लगता है मैथ्स बच्चों को खेल है। कंसिस्टेंसी चाहिए, अपन लगातार क्या है, क्वेश्चन लगाते आ रहे हैं। ठीक है, हम बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में कर रहे हैं, इसलिए आपको ये इजी लगने लगेगा, लेकिन छोड़ना नहीं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन करते रहना। बनाओ जल्दी। एक ही रूम में रह रहकर मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है। देख, मेरे को एक रूम में तू छोड़ देगा, मैं पढ़ाऊंगा और ध्यान करूंगा, पढ़ाऊंगा और ध्यान करूंगा। ठीक है, अगर आप अकेला जीना सीख सकते हैं तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। ठीक है ऋतिक। कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे थे तब ये क्वेश्चन नहीं हुए, ठीक है रिया, बट अब आज क्लियर है। ठीक है, होते जाएंगे, और भी क्वेश्चन कुछ फंस रहे होंगे ना, वो भी होंगे बेटा।
अभी कंसेप्ट बाकी है। माइनस होना चाहिए, देख लेते हैं। देखो एक्स क्यूब, बिल्कुल देखो जैसा क्वेश्चन कर रहे होते हैं हर बार वैसा नहीं होता, उसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा हो सकता है, ठीक है। एक्स क्यूब को कॉमन निकाला, देखते तो हैं क्या हो रहा है, हो सकता है कुछ गलती होगी तो दिख जाएगा। एक्स क्यूब को कॉमन निकालेंगे तो एक्स क्यूब की पावर -2 ये आ गया, एक्स क्यूब की पावर +2 ये आ गया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर -3, ठीक है। अब ये हो गया 6 और ये हो गया 10, ठीक है। 6 और ये 10 हो गया पूरा, ऊपर जाएगा x की पावर -10 dx। यहां तक सबको समझ में आना चाहिए भाई, ठीक है। अब देखो, अब x की पावर अगर मैं इसको t मानूंगा, पहले सोच के देखें, अगर मैं 1 प्लस एक्स की पावर -3 को t मानूंगा तो -3x की पावर -4 इक्वल टू dt/dx होगा, ठीक है। तो x की पावर -4 dx, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही लॉजिक हो, थोड़ा बहुत लॉजिक तो चेंज होगा, यही एडवांस है। हाँ इसमें और इजी हो गया, देखो x की पावर -4 को अलग कर लो, x की पावर -4 dx को अलग कर दो, अब क्या बचा, x की पावर -6 बचा, x की पावर -6 को इसके हिसाब से लिख लो, x की पावर -3 का होल स्क्वायर, खत्म बात। अब चमक रहा है भाई, सबको चमकना चाहिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, x की पावर -3 की जगह क्या लिख देंगे, x की पावर -3 की वैल्यू आ रही है t-1, तो पुट इट t-1 होल स्क्वायर, ये पूरा गया किसमें, -1/3 dt, -1/3 बाहर dt, और अपॉन में आ गया t स्क्वायर। भाई अब ब्रैकेट ओपन करो एंड एंजॉय, इट इज t स्क्वायर +1 -2t, और सभी में t स्क्वायर डिवाइड कर दें एंड एंजॉय। तो बनता तो है ही क्वेश्चन, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही किया है, बहुत बढ़िया। हाँ हो सकता है उससे दूसरे तरीके से भी बन रहा हो, ठीक है, बट इज ऑल्सो गुड। इस -1/3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा t, इसका हो जाएगा -1/t, एक टी कट गया, इसका हो गया -2 log t, और बस t की जगह वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं, बन गया है, बहुत बढ़िया। संडे को मीटिंग है बेटा, मैं मीटिंग का पार्ट नहीं होता, ठीक है, मुझे पढ़ाना मिल रहा है, मेरे लिए बस वही काफ़ी है। हाँ भाई, जेई एडवांस का प्रॉब्लम है पुराना, बना है तो हलवा बनाओ। चिंटू के पापा बोल रहे हैं मैंने बुक में बहुत सारे टाइप 1 2 3, बेटा सुन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हो, एओडी हो, किसी की भी थ्योरी किसी बुक से मत पढ़ना, कंफ्यूजन हो जाएगा। तू डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम पे आना, सिंगल करेक्ट पे सब बनेगा, ठीक है। गर्दा उड़ रहा है, गुड। कल क्लास है या नहीं, 2 घंटे की क्लास तो रख लें, 10 से 12 क्लास रख लेते हैं, 10 to 12 क्लास तो चलने दो यार, फिर सिलेबस अटकेगा, फिर तुम परेशान हो गए, और कुछ नहीं। मैं चाह रहा हूँ कैलकुलस तो खत्म हो जाए कम से कम, और जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोनिक सेक्शन वाला पार्ट है वो जितना हो जाएगा, जैसे भी हो पाएगा, ठीक है। मुझसे तो बोला गया है कि उसके वीडियो आपको, जो मैंने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, उसके वीडियो आपको एसेस करा दिए जाएंगे, ऐसा बोला तो गया है, पता नहीं है, बना है।
आजकल आंखें आंखें इसलिए दर्द होता है क्योंकि अपन मोबाइल पे भी हैं स्क्रीन के अलावा। मतलब अगर आपने क्लास पढ़ ली है और उसके बाद अगर आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, डीपीपी के क्वेश्चन अलग चीज़ हो गई, अदरवाइज आप बुक के क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आंखें क्यों दुख रही हैं? पानी देते रहे, आंखें ड्राई हो रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो मतलब स्क्रीन पर इसके अलावा कुछ और भी कुछ चल रहा है, ठीक है, यूट्यूब खोल के बैठा है या कुछ ना कुछ खोल के बैठा है, तो और क्या कर सकते हैं। मेरी बेटा मैंने तो वीडियो बना दी, अब मुझे लग रहा था आ जाएगी एक आध दिन में, देख जल्दी आएगी। हाँ मेरी कोशिश यही है कि भाई मैं पूरा ही करा दूँ, ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी फ्री हो जाएं। हाँ आपको कोऑर्डिनेटरी लाइव पढ़ना है तो फिर ये मत पूछो कि सर संडे को क्लास होगी या नहीं होगी, ये पूछने की बात ही नहीं है। अब अपन 7 डेज वर्किंग चाहते हैं, मैं तो चाहता हूँ 7 दिन पढ़ा के ख़त्म करूँ। अरे भाई मैं भी नहीं देना चाहता रिकॉर्डेड लेक्चर। क्वेश्चन हुआ, डन डन, ठीक है। देखो x की पावर n कॉमन निकालेंगे, तो ये x स्क्वायर था, x की पावर n कॉमन निकाला, सो x की पावर n होल पावर n माइनस 1 बाय n, ठीक है, इनटू अंदर क्या बचा, x की पावर माइनस n प्लस 1 n माइनस 1 बाय n dx, देन dx n से n कैंसिल, ठीक है, x की पावर n माइनस 1 तो और x की पावर तो 2 प्लस n माइनस 1 और x की पावर माइनस n प्लस 1 होल पावर n माइनस 1 बाय n। नाउ ये हो गया x की पावर n प्लस 1, ऊपर गया तो x की पावर माइनस n माइनस 1 बाय x की पावर माइनस n प्लस 1 होल पावर n माइनस 1 बाय n dx। नाउ पुट x की पावर माइनस n प्लस 1 इक्वल टू t, तो x की पावर माइनस n माइनस 1 dx इक्वल टू माइनस 1 बाय n dt, तो माइनस 1 बाय n और ये पूरा dt अपॉन t की पावर ये है 1 माइनस 1 बाय n, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर ले जाओ, यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइनल आंसर यहाँ पे ले देते हैं, कितना हो जाएगा, माइनस 1 बाय n, इट इज t की पावर 1 बाय n माइनस 1 dt, तो इंटीग्रेशन होगा तो माइनस 1 बाय n इंटू टी की पावर 1 बाय n अपॉन 1 बाय n से n कट जाएगा प्लस c, तो माइनस टी की पावर 1 बाय n, टी की जगह वैल्यू डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बन गया है, बन गया है। बार तो मेंस में कैलकुलस में आग लगा दूंगा, बिल्कुल लगेगी आग, क्यों नहीं लगेगी यार, समझ में आ रहा है, और क्या चाहिए। क्वेश्चन उठा के देखना तुम, प्रीवियस ईयर के सब बनेंगे तुमसे, हो ही नहीं सकता ना बने। उप्स उप्स, हाँ बना है, बना है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा सोचना जिससे जल्दी बन जाए, ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं है कि एक रट्टम एक ही तरीका लगेगा। ट्रिक मैंने बेसिक ट्रिक बता दी है, अब कहीं ना कहीं दिमाग लगाना पड़ सकता है, ठीक है। कोई बात नहीं, ठीक है मन, बढ़ो आगे बढ़ो, इजी था, करेक्ट है। आप थोड़ा उन टीचर से भी कहो कि सिलेबस की सोचे। देखो यार मेरा काम, तुम मुझे इतने समय से 5-7 महीने से तुम पढ़ रहे हो, तुम मुझे इतना समझ गए होगे, ठीक है, मुझे तो मेरे काम से मतलब है, ठीक है, मैं प्रॉमिस निभाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो मेरा काम है कि आपको, मैं तो चाहता हूँ कि फरवरी में आपका सिलेबस खत्म हो जाए, जिससे कि आपको पूरा समय मिले, क्योंकि फरवरी लास्ट तक 100% आपको कहीं ना कहीं फरवरी लास्ट तक आपको अनाउंसमेंट मिल ही जाएगा एग्ज़ाम की डेट का। तो फिर जो हड़बड़ी होती है फिर वो गड़बड़ होगी, हड़बड़ और गड़बड़ दोनों होगी। ज़रूरी है उससे पहले अपन रिलैक्स हो गए हों कि हाँ भाई मैक्सिमम सिलेबस, मतलब हो सकता है 5-10% सिलेबस बच गया हो कि अपन हाइपरबोला पढ़ रहे हों और आपकी अनाउंसमेंट हो जाए। कोशिश ये रहनी चाहिए।
अपने पास बढ़िया समय आया है। देखो सैटरडे को भी आज क्लास नहीं होती थी, लेकिन क्लास हो गई है, तो पढ़ते चलो, जितना हो पा रहा है करते चलें। चलिए बना रहे हैं, डन हो गया, ठीक है। डर लग रहा है कहीं पिछले साल की तरह रिजल्ट ना बिगड़ जाए। देखो क्या है, तुम्हारे पास तुम्हारी दौलत है, ठीक है, पर तुम उसे समेट नहीं पा रहे। तुम्हें नॉलेज मिल रही है, तुम खूब सारे क्वेश्चन लगा रहे हो, सब कुछ है, लेकिन आप उसे समेट नहीं पा रहे। दिक्कत क्या है कि तुम सब कुछ करना चाहते हो, तुम्हारे सामने पेपर आता है ना, तुम उसमें हर क्वेश्चन सोच के चलते हो, हर क्वेश्चन मुझसे बनेगा, और तुम वहीं पे फंसते हो। सब कुछ तो किसी को नहीं मिलता। सबसे पहले शुरुआत होती है कि एक चीज संभाली जाए, किसी एक चीज को संभालो, एक साधो सब सदे। आपके जो मैंने उसमें भी ये बोला है, ठीक है, वीडियो में आपसे भी ये बोल रहा हूं, सबसे पहले जो भी तुम्हारे परफेक्ट चैप्टर है ना, जो तुम्हारे सबसे शानदार चैप्टर हैं, कि मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, वो सारे निकालो और उनका तेजी से रिवीजन करो। रिवीजन करो, डीपीपी लगाओ, थ्योरी पढ़ो, थ्योरी के क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसे थे बहुत अच्छे क्वेश्चन है, उनको लगाओ। डीपीपी पढ़ो, रिवीजन का मतलब जो देख चुके हो उसे दोबारा देखो, और वो कंप्लीट करके जब पेपर तुम्हारे टेस्ट तुम्हारे सामने आ रहा है, तो जब फुल टेस्ट होने लगेंगे, क्योंकि अब जल्दी तो फुल टेस्ट तो आपके सामने आ रहा है, आप एनटीए के फुल टेस्ट लगाओ, कोई से भी फुल टेस्ट लगा रहे हो, जो भी पेपर आपके सामने आ रहा है उसी क्वेश्चन को करो जो रिवीजन हो चुका है तुम्हारा, तो तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ेगी। भले ही वो उसमें तुम 10-15 क्वेश्चन बना पाए 75 में से, 75 में से आप 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन बना पाए, वही करो। उससे तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैं जो पढ़ता जा रहा हूं वो मेरा बनता जा रहा है। तो ये डर जो है कई लोगों में कि अगले साल लास्ट ईयर की तरह नहीं हो जाए, ये कभी नहीं होगा। खैर एक्स स्क्वायर कॉमन निकालते हैं। देखो रूट के अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, तो एक्स कॉमन, रूट एक्स स्क्वायर होगा एक्स, पूरे में से एक्स कॉमन आएगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स 1 प्लस रूट ऑफ एक्स की पावर -2 + 1 dx। ये हो गया एक्स की पावर -3 बाय 1 प्लस रूट ऑफ एक्स की पावर -2। अब जरा सोचो, इसको मैं टी स्क्वायर मान लेता हूं, पूरे को टी स्क्वायर मत मानना, रूट के अंदर की वैल्यू को टी स्क्वायर मान लें, बन गया है, बहुत बढ़िया। एक्स की पावर -2 + 1, टी मान लो, टी स्क्वायर मान लो और जल्दी बनेगा, रूट हट जाएगा, तो एक्स -2 एक्स की पावर -3 इक्वल टू 2 dt बाई dx। 2 कैंसिल, माइनस इधर ले लो, एक्स की पावर -3 dx इक्वल टू -t dt, ठीक है। तो दिस इज -t dt बाय 1 प्लस टी, +1 -1 करें, t + 1 -1, डिनोमिनेटर को सेपरेट करें, 1 प्लस टी, 1 प्लस टी, ये कैंसिल, तो माइनस ऑफ टी माइनस लॉग 1 प्लस टी प्लस सी, टी की जगह वैल्यू डाल देंगे एंड एंजॉय। हो गया है, बहुत बढ़िया, सही चल रहे हो, एकदम सही चल रहे हो। ठीक है, ठीक है। ठीक, ठीक है, बढ़िया। हाँ भाई, जेई एडवांस बना जल्दी से। आगे के 4 क्वेश्चन है, चारों एडवांस के प्रॉब्लम है पुराने, ठीक है। अगर आपसे बनते हैं उसमें से एक आध प्रॉब्लम तो आपको जो मिसलेनियस वाले क्वेश्चन है ना, जो आपको एनसीईआरटी में मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है, वो बेसिकली प्रीवियस ईयर के एडवांस प्रॉब्लम है, इसलिए आपको टफ लगती है, तो वो भी मिल जाएगा इसमें, वो वाले क्वेश्चन भी इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। आज तो गर्दा उड़ रहा है, ठीक है, बढ़िया। कोई बात नहीं अमित, कंटिन्यू करो। तू जैसा करना चाहे वैसा बना ले बेटा, ठीक है कार्तिक। अगर लास्ट वाले में आप टी लेके करते तो फिर क्या है, वो 1 ऊपर dt आता केवल, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस रूट टी आता, फिर उसे रैशनलाइज करना पड़ता बेटा। 1 प्लस रूट टी को फिर हम रैशनलाइज करते, फिर उससे बनता, या फिर बाद में हम 1 प्लस रूट टी में टी को फिर यू स्क्वायर मानते, या रूट टी कॉमन निकालते,
तो झंझट है, क्यों कर रहे हैं ऐसा? बनाने के लिए बाद में रूट हटाना ही पड़ेगा हमें, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। जन्म जय साहू, ठीक है बेटा, थैंक, लगे रहो। आंसर 10 में नहीं आएगा, तूने सब्स्टिट्यूशन नहीं देखा। फिर वो रूट टी स्क्वायर अगर तूने लिया तो 1 अपॉन डी टी अपॉन 1 प्लस रूट टी आएगा। फिर तुझे रूट टी को यू मानना पड़ेगा या टी को यू स्क्वायर मानना पड़ेगा रूट हटाने के लिए, उससे फिर आगे बढ़ेगा। अब क्वेश्चन देख के ऑटोमेटिकली हाथ चलने लगा है, बहुत बढ़िया, सही। ठीक है, सॉल्व्ड, डन, डन, माइनस रूट टी। क्वेश्चन लल्लू है लेकिन टाइप करते हैं बन रहा है। तो मैं देखो क्या है, अभी अपन लगातार एक ही कंसेप्ट के क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए तुमसे बन रहे हैं। मिक्स प्रॉब्लम आता है तो ये सोचना कि यही वाला कंसेप्ट लगेगा कुटुर पुटुर, ये दिमाग में रखना बहुत बड़ी बात है। एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो रूट के बाहर आएगा एक्स, तो ये बनेगा एक्स क्यूब, इट इज एक्स माइनस 1 डी एक्स, रूट 2 माइनस 2 एक्स की पावर माइनस 1 प्लस एक्स की पावर माइनस, ऐसा बन जाएगा। अब इसको ऊपर ले गए तो ये बनेगा एक्स की पावर माइनस 2 माइनस एक्स की पावर माइनस डी एक्स बाय रूट के अंदर 2 माइनस 2 एक्स की पावर माइनस 1 प्लस एक्स की पावर माइनस। अब आप अंदर वाले को टी स्क्वायर भी मान सकते हैं, टी भी मान सकते हैं, जो आप चाहें। मैंने टी मान लिया फिलहाल, तो 2 माइनस 2 एक्स की पावर माइनस 1 प्लस टी मान लो, टी स्क्वायर भी मान सकते थे। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एक्स की पावर माइनस 2 माइनस 2 एक्स की पावर माइनस 3 इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। इसमें से 2 कॉमन निकाल के डिवाइड कर दो तो एक्स की पावर माइनस 2 माइनस एक्स की पावर माइनस 3 डी एक्स इक्वल टू डी टी बाय, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा डी टी 1/2 टाइम्स ऑफ डी टी और बाय रूट टी, और रूट टी का होता है 2 रूट टी, तो 1 अपॉन 2 रूट टी प्लस सी, ये कट गया। टी की जगह वैल्यू डाल दें, टी की जगह 2 माइनस 2 एक्स की पावर माइनस 1 प्लस एक्स की पावर माइनस, बहुत बढ़िया, सही चल रहा है बिल्कुल। अच्छा, कभी ऐसा हो सकता है कि आप कॉमन निकालें, जैसे आपने जो पावर थी एक्स स्क्वायर आपने कॉमन निकाली, और वो कॉमन निकालने के बाद ऊपर ले आने के बाद जब आपने डिनोमिनेटर को टी माना वो डी टी नहीं बना, तो एक बार उससे कम पावर भी निकाल के देखना। जैसे एक्स स्क्वायर निकालने पर नहीं बना तो एक्स निकालने पर बन रहा है क्या, ऐसा भी किया जाता है, कभी कभी ऐसा भी आता है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आता है। देखें, वॉइस तो आ रही होगी बेटा, नो वॉइस कैसे? इस चैप्टर का क्वेश्चन क्लास में बन रहा है, बुक से नहीं बन रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। वो बुक्स में क्या है, मिक्स प्रॉब्लम होते हैं, इसलिए आपको दिक्कत आती है, लेकिन खेल तो वही है। इसमें से एक्स की पावर 4 कॉमन निकाल के देखो, अगर नहीं बनेगा तो फिर एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल के देखना, क्योंकि स्क्वायर रूट है। एक्स क्यूब निकालोगे तो 3/2 वगैरह बन जाएगा। एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 निकाल के देखो, हो सकता है बन रहा हो, मुझे याद नहीं, नहीं बने तो एक्स स्क्वायर निकाल के देखो, कभी कभी ऐसा भी होता है, ठीक है, करके देखना चाहिए। बना है, बना है, हाँ अप्रोच आ गई है, क्वेश्चन बनाने में टाइम लगता है। इसके आगे के जो 2 प्रॉब्लम हैं वो जेई एडवांस के प्रॉब्लम हैं, ये भी जेई एडवांस का प्रॉब्लम है। मैं फिलहाल उन 2 क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगा, नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे। हाँ, आपने 10-15 मिनट खराब हुए हैं, उसके भरपाई करते हैं अपन, और उसे नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आ रहा है, बढ़िया, बनाते चलो। मजा आएगा, आया बन रहे हैं और मैं गर्दा उड़ा रहा हूँ, ठीक है।
बढ़िया है, चलने दो। नोट करने का टाइम दिया, अरे तू बनाता जा, नोट क्यों करना है? तो बनाता जा आप क्वेश्चन, जहां तक तू पहुंचे उसके बाद का तू देख ले, और एक बार फिर से ट्राई करना घर पे बैठ के। नहीं बनेगा तो पीडीएफ है ही तेरे पास, जिंदाबाद। हाँ, पीडीएफ में मैं क्वेश्चन छोड़ दूंगा 2, वो आप लोग ट्राई करना, और अपन कल संडे को मिल रहे हैं तो पहले उसको करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ये वाली प्रॉब्लम को पहचाने कैसे? जब कभी बड़ी पावर है, पॉलिनोमियल का केस है, एक बार कुटो पुटो ट्राई करना है, एक बार कुटो पुटो ट्राई करना ही है, ठीक है? ठीक है अपूर्व, गुड, लगे रहो। टी प्लस सी आ रहा है, देखते हैं। हाँ भाई देखो, x की पावर 4 अगर कॉमन निकाला तो x स्क्वायर कॉमन आया, x स्क्वायर बाहर आया, ये x की पावर 4 बन गया, ऊपर ले गए तो कुछ ऐसा बन जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 4, और रूट के अंदर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स की पावर माइनस 2 प्लस एक्स की पावर माइनस 4। अब अगर हम इसको t माने तो इसका डिफरेंशिएशन है -3 आ रहा है, जो कि ऊपर नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमने गलत माना हुआ है। तो एक बार एक्स की पावर 4 की जगह एक्स स्क्वायर कॉमन निकाले। कभी ऐसा भी होगा, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो एक्स बाहर आएगा तो एक्स क्यूब बना 1 dx, और रूट के अंदर बना एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स की पावर माइनस, इसको ऊपर ले गए तो ये हो गया x माइनस एक्स की पावर -3 dx एंड रूट ऑफ एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर -2 प्लस 1। नाउ पुटिंग t, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर -2 प्लस 1 इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x माइनस 2 एक्स की पावर -3 इक्वल टू dt बाय dx। 2 का डिवाइड करें एंड एंजॉय, dt बाय, ऊपर बन गया है, तो दिस इज 1/2 टाइम्स ऑफ dt बाय रूट ऑफ t, तो 1/2 इट इज रूट t, 2 रूट t प्लस c कट गया, तो रूट t प्लस c आ रहा है, t की जगह वैल्यू रख देंगे। गजब, मैक्सिमम लोगों से बन रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों, सबको समझ में आ रहा है। तो आगे के 2 क्वेश्चन मैं छोड़ा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है? बनाइएगा। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ठीक है आयुष। तो 1-2 क्वेश्चन बचे हैं, एक ये बचा है, ट्राई कीजिएगा खुद से, नहीं बनेगा तो देखेंगे। एक ये बचा है, हाँ बस 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, वो आप लोगों के लिए छोड़े हैं। अब हम हैं 4th लेवल पे, अलजेब्रिक ट्विंस पे। अलजेब्रिक ट्विंस देखें भाई, अलजेब्रिक ट्विंस देखें, 1 मिनट बच्चों। अब अलजेब्रिक ट्विंस क्यों बोल रहे हैं, ठीक है? एंड में बन ही गया, ठीक है। अलजेब्रिक ट्विंस क्या होता है, ये कब काम करेगी? ये काम करेगी कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट लिखा है बाय क्वाड्रेटिक या फिर क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक मतलब पॉलिनोमियल का केस होगा, बाय क्वाड्रेटिक मतलब x की पावर 4 की टर्म होगी, ठीक है? अब हम यही क्यों ले रहे हैं, इसके अलावा आ गया तो क्या करेंगे? तो इसके अलावा हम पढ़ चुके हैं, देखो एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो 1 बाय ऐसा लिखा x की पावर 4 प्लस 1 dx, और क्या हो सकता है? 1 की जगह लीनियर हो सकता है, कुछ स्क्वायर हो सकता है। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, मैं यही दोनों क्यों पढ़ा रहा हूं, 1 अपॉन या कांस्टेंट अपॉन बाय क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक अपॉन बाय क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसके अलावा जो केस है बाय क्वाड्रेटिक वाले वो हम पढ़ चुके हैं,
ठीक है। क्यों, मैं थोड़ा आपको रिवाइज करा रहा हूं कि भाई हम पढ़ चुके, जो नहीं पढ़ा है वही पढ़ रहे हैं। एक्स की पावर 4/4 + 1 dx। देखो ये तो मैं पढ़ा रहा हूं, कांस्टेंट अपॉन बाय क्वाड्रेटिक, तो ये तो अभी पढ़ेंगे, ये अपन पढ़ चुके। इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर। इसको मैं लिख दूंगा x² का होल स्क्वायर, x² को t मानेंगे ऊपर dt, तो 1/1 + t² tan इनवर्स बनेगा। मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब x² अपॉन, तो एक क्वाड्रेटिक अपॉन बाय क्वाड्रेटिक, ये भी पढ़ा रहा हूं, ये भी बचा है, ये इसमें पढ़ा रहा हूं। ये हो चुका, क्यों, इस पूरे को t मानो, x⁴ का डिफरेंशिएशन x⁴ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हम पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये हम पढ़ ही चुके हैं, क्योंकि अगर मैं +1 -1 कर दूं तो फिर से ये कैंसिल होने के बाद यही वाला केस आ जाएगा, ये वापस आ जाएगा। तो ये सारे केस बाय क्वाड्रेटिक के जो रिमेनिंग केस हैं वो हम पढ़ चुके हैं, जो बचे हैं वो देख रहे हैं। ठीक है। देखो अब बनाते कैसे हैं, कैसे बनता है, तो डिनोमिनेटर को ध्यान से रखना, ठीक है। अगर हम जैसे एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो था, जैसे ये था 1/x⁴ + 1 x। सब लोग ध्यान से सुनना बच्चों, हाँ थोड़ा टिपिकल कंसेप्ट है। और बस इसके बाद जो है क्या बच गया, इसके बाद पार्शियल एक लेक्चर का है, मतलब मुश्किल से आधा पौन घंटा लगेगा। और इसके बाद फिर मिसलेनियस केस आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बस मिसलेनियस केस बचे हैं, तो मिसलेनियस केस में मान लो 2 लेक्चर, या अगर 3 आवर्स, 2 to 3 आवर्स लगेंगे, तो 2 लेक्चर, मतलब कल का लेक्चर और मंडे को हम ये खत्म कर देंगे और डेफिनेट इंटीग्रेशन पे आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये किसी और मेथड से नहीं बन सकते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि ये मेथड सीख लो कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। जब भी कभी कांस्टेंट अपॉन बाय क्वाड्रेटिक है या क्वाड्रेटिक अपॉन बाय क्वाड्रेटिक है, आपको सबसे पहले स्टेप 1 x² का डिवाइड करना है। जब भी आप x² का डिवाइड करेंगे, ऊपर और नीचे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में x² का डिवाइड करें, कुछ इस तरीके का फॉर्मेट बन जाएगा। डिनोमिनेटर में बन जाएगा x² + 1/x²। ध्यान से सुनते जाना, 2 मिनट लगेंगे थ्योरी बताने में, उसके बाद आपको सब समझ में आएगा। x² + 1/x², डिनोमिनेटर के बारे में बात चल रही है अभी, ठीक है, ध्यान रखना। डिनोमिनेटर में बन रहा है x² + 1/x²। जरूरी नहीं है एग्जैक्टली x² + 1/x² बनेगा, कभी x² + 4/x² बनेगा, कभी x² + 9/x² बनेगा, ठीक है, बुझा रहा है, ठीक है। 1/x⁴ 1 क्वाड्रेटिक अगर है या क्वाड्रेटिक अपॉन बाय क्वाड्रेटिक है, सबसे पहले x² का डिवाइड करें, इस तरीके का फॉर्मेट बनेगा। डिनोमिनेटर के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसे हम 2 मेथड से लिख सकते हैं। एक, इसे हम लिख सकते हैं x + 1/x होल स्क्वायर -2, अरे a² + b² a + b होल स्क्वायर -2a × b, तो x कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ऐसे लिख रहे हैं, सोचिए। और नहीं तो इसे ओपन करके देखिए, यही आएगा। और या फिर a² + b² के फॉर्म को लिख सकते हैं a - b होल स्क्वायर +2, ठीक है। हाँ, अब हम किस में कन्वर्ट करें, इसको हम इसमें कन्वर्ट करें या इसको इसमें कन्वर्ट करें, ये डिपेंड करेगा कि न्यूमरेटर में ये दिया है या ये दिया है। मतलब अगर न्यूमरेटर में, अब न्यूमरेटर के बारे में सोचो, अगर न्यूमरेटर में दिया है x + 1/x, न्यूमरेटर में अगर x + 1/x दिया है, तो इसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे और इसको फिर हम t मान लेंगे। तो न्यूमरेटर में, सॉरी न्यूमरेटर नहीं, न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन अगर बन रहा है, इसका डिफरेंशिएशन करके देखो, सब लोगों को रिपीट कर रहा हूं, यहां से यहां पे पहुंच गए। अब ये कब लगाना है, तो ध्यान से सुने। अगर मैं इसको t मानूं, अंदर वाले को t मानूं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो अगर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में ऐसा बना, डिनोमिनेटर में ऐसा बना और न्यूमरेटर में 1 - x² आ रहा है, 1 - x², तो 100% अपन इसको कन्वर्ट करेंगे इसमें, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है। सिमिलरली अगर यहां पे प्लस, आपने अगर सोचो x - 1/x को t माना और डिफरेंशिएट किया, तो 1 + 1/x² dx = dt। तो अगर न्यूमरेटर में 1 + 1/x² आ रहा होगा, तो हम x² + 1/x², डिनोमिनेटर को इसमें कन्वर्ट करेंगे। मतलब इसका डिफरेंशिएशन देख लेना है, इसका डिफरेंशिएशन अगर ऊपर आ रहा है
तो इसको इसमें कन्वर्ट करना है, इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में आ रहा है तो इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। क्या आप सभी लोग समझ पा रहे हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया। 1/a² + x² नहीं लगा सकते, ये दोनों वेरिएबल हैं, नहीं लगा सकते। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, मैं इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूं जो मैंने समझाया कि न्यूमरेटर में जो बन रहा होगा, जैसे आप देखो, आप कहो सर यहां पर तो न्यूमरेटर में यहां पर तो कुछ भी नहीं बन रहा है इस तरह का, 1/x² अकेला आ रहा है, तो ऐसे में क्या करूंगा मैं पहले 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, तो ये 2 या मैं 2 क्वेश्चन लेता हूं, देखें आप, ये मैं आगे बढ़ा रहा हूं, यहां तक सबको समझ में आया? मैं रिपीट करता हूं, सबसे पहले कांस्टेंट अपॉन बाय क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक अपॉन बाय क्वाड्रेटिक है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले x² का डिवाइड मल्टीप्लाई करना है। अब इसको हम या तो इसमें कन्वर्ट करेंगे या इसमें, वो डिपेंड करेगा कि न्यूमरेटर में किसका डेरिवेटिव दिया हुआ है। ठीक है, न्यूमरेटर में किसका, मैं अभी क्वेश्चन से समझाता हूं, मैं 2 क्वेश्चन आपको समझाता हूं, उसके बाद आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है, हाँ मैं क्वेश्चन से समझाता हूं। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लो एक क्वेश्चन, पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, ये मैंने लिया 1 + x² बाय 1 + x⁴। ठीक है, और फिर दूसरा क्वेश्चन मैं लूंगा जो अभी था 1 + x⁴ + 1। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन मैं समझाता हूं, उसके बाद फिर आप लोग ट्राई कीजिएगा। बहुत रेयर है कि कभी आए, ठीक है, लेकिन आ सकता है, एडवांस लेवल है। 1 + x² क्वाड्रेटिक अपॉन बाय क्वाड्रेटिक, सबसे पहले स्टेप 1 x² का डिवाइड करें, तो 1/x² + 1 अपॉन x² + 1/x² dx, ऐसा आ गया। ठीक है, अब आपको दिख रहा है ये क्या है, 1 + 1/x² है dx। ठीक है, तो अगर 1 + 1/x² दिया है, ये किसका डेरिवेटिव होगा, मैं a² + b² को बदलूंगा a - b² + 2 इसमें, क्योंकि इसको t मानोगे तो ऊपर dt मिल रहा है। ठीक है, बुझा गया है। ठीक है, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हम कैसे याद करें, तो अगर नीचे माइनस, ऊपर प्लस में बन रहा हो, अगर ऊपर बीच में प्लस आ रहा हो तो माइनस लेना, ऊपर माइनस आ रहा होता तो यहाँ पे x + 1/x लेते, जिससे उसका डेरिवेटिव ऊपर बनता। तो डिनोमिनेटर को किस में कन्वर्ट करना है, डिपेंड करेगा कि ऊपर किसका डेरिवेटिव है। ठीक है, अब इसको t मान लिया तो ये dt बन गया, सो दिस इज dt अपॉन t², और +2 को लिख देंगे +2²। अब 1/a² + x², इट इज 1/a tan 1 x/a t/√2, और t की जगह वैल्यू रख देंगे जो दी हुई है। क्या माना है हमने, इसको t माना है, तो फाइनल आंसर होगा 1/√2 tan 1 x - 1/x/√2। तो मुझे ऐसा उम्मीद है सब लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, इसी में कंप्लीट हो जाएगा बेटा, जो लास्ट वाला स्लाइड था वो इसी में कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे इसमें है, इसमें अगर मैंने x² का डिवाइड किया तो 1/x², कभी ऐसा भी आ सकता है, ये आ रहा है x² + 1/x²। अब आप कहो सर यहाँ पे तो ना तो 1 + x² बन रहा है, ना ही 1 - x² बन रहा है। ठीक है, ना तो 1 + x² है, ना ही 1/x², तो क्या करें, तो मैं 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं करता हूँ, अगले 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, तो ये बनेगा 2/x² + 1। देखना भाई, यहाँ पे ट्रिक लगेगी, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। देखो ये बना 2/x² अपॉन दिस, ठीक है, 1/2। 2/x² को लिखेंगे 1 + 1/x² एंड -1 - 1/x²। ठीक है, 2/x² को लिखेंगे क्या, 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट, मतलब 1 + 1/x² एंड -1 - 1/x²। इससे क्या फायदा हुआ, देखो आप माइनस हटाओगे तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा और ये 2/x² में बन सकता है। आराम से देखें, अब अगर ऊपर प्लस का साइन है तो इसे माइनस में कन्वर्ट करो, मतलब इसे लिख लेंगे x - 1/x² + 2, और ऊपर माइनस साइन आ रहा है तो इसे प्लस में कन्वर्ट कर लें, मतलब x + 1/x² - 2। अच्छे से देखें, प्यार से देखें, कोई डाउट हो तो पूछें।
ये डीप कंसेप्ट है, बिल्कुल है, क्योंकि ये यहाँ पर खत्म नहीं हो जाता कि कुछ भी कर लिया, जैसे कुटर पुटर में एक कंसेप्ट उठाया और वो खत्म हो गया क्वेश्चन, इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, इसमें आगे भी बढ़ता है, ठीक है। हाँ, +1 -1 से भी कर सकते हैं, तू अपने हिसाब से सोचना कि 2x² कैसे बना लूं, ठीक है। आराम से तसल्ली से देख लें, अब ये कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, इसे 1/2 लिख लेंगे। अगर इसे u मानोगे, इसे मैंने u माना तो u² + √2², तो ये du है, और माइनस इसको v माना तो ये है 1/v² -√2², इट इज dv। अब ये दोनों फॉर्मूले लग जाएंगे, लवे इंटीग्रल उससे आ जाएगा। हाँ, सेकंड वाले में tan इनवर्स बन रहा है, बिल्कुल देख ले भाई अच्छे से। इतनी झोलबाजी चल रही है सर, देख लॉजिक है, लॉजिक का तो सम्मान करना पड़ेगा, ठीक है। लॉजिक ऐसे ही है कि कैसे बने, कैसे इजीली बना पाए, कैसे सोच पाए। क्वेश्चन कितने सिंपल दिखते हैं लेकिन कंसेप्ट में दम। लॉजिक क्लियर है, इसलिए अलजेब्रिक ट्विंस कह रहे हैं कि कभी भी कुछ भी बनाया दोनों में से किसी में भी कन्वर्ट हो सकता है, अगर दोनों लगाने पड़ रहे हैं तो दोनों लगाएं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ स्टेप बता दो, ठीक है। देख, इसमें पहले x² का डिवाइड किया, 1/x² बना। अब अगर ये इस तरह का बन जाता कि 1 + 1/x² या 1 - 1/x² तो आसान था, लेकिन ऐसा नहीं बन रहा है, तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, हम 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करें और दोनों बनाएं। कैसे दोनों? एक बार मैंने 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट किया है, मतलब मैंने +1 -1 ही किया है, फिर माइनस कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो अगर तू चेक करे तो 1 से 1 कैंसिल हो रहा है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/x² ही आ रहा है। इससे क्या फायदा हुआ, ऊपर प्लस बन रहा था तो x² + 1/x² को माइनस वाला ले लिया, ठीक है, और ऊपर माइनस बन रहा था तो x + 1/x² को प्लस वाला केस ले लिया। अब इसको t माने वो dt है, इसको t माने वो dt है, ठीक है, बढ़िया। काय की मीटिंग है? क्यों संडे को मीटिंग है? काय की मीटिंग है बेटा संजय? संडे को काय की मीटिंग है? क्वेश्चन करें? नहीं बेटा, x² का होल स्क्वायर मान के नहीं बना सकते, क्योंकि x² को सब्स्टिट्यूशन मानना पड़ेगा पहले, ठीक है। कुछ भी नहीं भूलेगा तू, खुद पर भरोसा कर, ठीक है सुधांशु, बनाओ बनाओ। संडे को 5 बजे मीटिंग है, हाँ तो जो भी आपकी मीटिंग है, ठीक है, संडे को 5 बजे देख लीजिए आप। मैं तो 10 से, हाँ 10 से 12 के बीच में मैं पढ़ाऊंगा, आपका स्वागत है, ठीक है। हुसैन अली बोल रहा है कि ये पुराना क्वेश्चन है, मेंस के क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो तू, तेरे लिए मैं कुछ भी कहना नहीं चाहता, बस तू समझ ले कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्या बोलूँ तेरे से यार, क्वेश्चन कभी पुराने नहीं होते, लॉजिक वही रहते हैं। और जेई मेन से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं अभी एडवांस के क्वेश्चन बना दूं तेरे सामने, ये सब एडवांस के प्रॉब्लम चल रहे हैं, ये वाला प्रॉब्लम एडवांस का नहीं है, ये तो फॉर्मेट बनाया हुआ है, मैं दिखाऊंगा तेरे को एडवांस का प्रॉब्लम। कुछ भी बोल देना है। रिवीजन में सारे क्वेश्चन नहीं करने, जिस क्वेश्चन में तू अटका कहीं भी, वो क्वेश्चन पर सर्कल मार, उस क्वेश्चन को अंडरलाइन कर, या उस पेज को, पीडीएफ के उस पेज को अंडरलाइन कर ले, लिख ले उस पेज को कि उस पेज वाला क्वेश्चन करना है, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। x² का डिवाइड 1 + 1/x² + 1/x² + 7 dx, ऊपर प्लस का साइन है तो नीचे माइनस बनाओ, x - 1/x होल स्क्वायर + 2 एंड +7 1 + 1/x² dx।
x माइनस 1/x को t, 1 प्लस 1/x स्क्वायर dx इक्वल टू dt, पुट इट, enjoy, dt by e square plus 3 square, it is 1/3 tan inverse t by 3 plus c, 1/3 tan inverse t is x minus 1/x by 3. मतलब ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो मीटिंग के चक्कर में मना कर रहे हैं कि क्लास मत लो क्योंकि मीटिंग है. अबे तुम कोई जॉब थोड़ी कर रहे हो कि तुम मीटिंग बाद में नहीं देख सकते. कि तुमसे पूछा जाएगा कि हाँ भाई बताओ तुम्हारी क्या समस्या है, बताओ. तो ऐसा कोई करेगा क्या? ऐसी बातें कर रहे हो. डन 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 डन, बहुत बढ़िया. चलिए आगे बढ़ते हैं. पढ़ो यार, ये काम आएगा. हाँ भाई इसे बनाओ. कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन हमने पुराना किया, ये नहीं था वो 1/x⁴ + 1 था, ये क्वाड्रेटिक के साथ है, क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक. बनाओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन. बिल्कुल ये क्वेश्चन मेंस में आ सकते हैं, 100% आ सकते हैं. हाँ सभी लोग वैसे नहीं है, मुझे पता है. नहीं नहीं, देख वाहिद ऐसा लगता है कि ये पुराने तरीके से हो जाएगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें भी, तो ट्राई तो कर. बिल्कुल 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा. बिल्कुल x² का डिवाइड किया, बना 1/x² + 1/x². अब ऊपर कुछ मिल ही नहीं रहा, नहीं मिल रहा तो 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड. शाबाश बच्चों, बहुत ही बढ़िया. बस मुझे अब लग रहा है कि अब मेरा काम हुआ है, अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है कैसे क्या कर गुजरना है. इसमें करेंगे, एक बार ऐड करेंगे 1 के साथ 1/x² और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ऊपर प्लस लिया है तो इसमें माइनस, ऊपर माइनस लिया है तो इसमें प्लस. ठीक, कहानी खत्म. ठीक है, आगे आप बना ही लेंगे. बहुत बढ़िया. प्लस तू करके देख लेना, पहले ही कर लेंगे, पहले ही तू करके देख, बातें मत कर, करके देख, बनेगा नहीं फिर तू ये वाला काम करेगा. ठीक है, बहुत बढ़िया. ये हो ही चुका, ये अपन ने कर ही लिया क्वेश्चन. हाँ भाई ये बनाओ, बनाया बनाया. हर दिन मैथ्स के 40 क्वेश्चन लगा रहा हूँ, बहुत बढ़िया चल रहा है. ऐसे ही चला तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे, बिल्कुल आएंगे. ऐसे ही करा था, बहुत बढ़िया. डन 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 डन. x² + 1 + 2x और सेपरेट एंड एंजॉय.
है ना। दो पार्ट में सेपरेट करें। एक्स स्क्वायर के प्लेस पे एक्स की पावर 4 के डिवाइड से नहीं कर सकते। शिष्य शर्मा जी आप करके देखिए, ठीक है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो पहले खुद बना के देख, एक्स स्क्वायर का डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 2x dx बाय एक्स स्क्वायर को t प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1. So that will be convert in x minus 1 by x whole square plus 2 to a plus 3 1 plus 1 by x. It is dt by t square plus t plus 1. Now this is u, so du by u square plus root 3 square, and it will make a perfect square. Completing square karo, so that will be t plus 1 by 2 whole square plus 3 root 3 by 2 whole square. Now proceed. It is 1 by a tan inverse u by root 3, u की जगह x minus 1 by x by root प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की तरह बनेगा, तो 1 बाय ए tan इनवर्स बाय टी प्लस 1 बाय 2 बाय ई की जगह एक्स स्क्वायर रख देंगे, ठीक है। ठीक ठीक ठीक, बढ़िया। थोड़ा टाइम दिया करिए करने के लिए, ठीक है ठीक है। मुझसे बहुत सारे लोग बेटा डन बोल देते हैं, तो फिर मैं बढ़ जाता हूँ, ठीक है। समय लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। टू एक्स में अरे सेपरेट कर दिया, 2x वाला लीनियर अपॉन बाइक्वाड्रेटिक था, क्वाड्रेटिक अपॉन बाइक्वाड्रेटिक नहीं था बेटा, ठीक है विकास। क्वाड्रेटिक अपॉन बाइक्वाड्रेटिक और कांस्टेंट अपॉन बाइक्वाड्रेटिक में करते हैं एक्स स्क्वायर का डिवाइड, लीनियर अपॉन बाइक्वाड्रेटिक में नहीं करते, ध्यान रखना है, वही चीजें ध्यान रखनी है। हाँ, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। जैसे ही अपन ने कहा ये क्वाड्रेटिक है, कांस्टेंट है, ये इसके साथ आ गया, इसमें एक्स स्क्वायर का डिवाइड होगा। क्वाड्रेटिक अपॉन बाइक्वाड्रेटिक या कांस्टेंट अपॉन बाइक्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर डिवाइड होता है, लीनियर अपॉन बाइक्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर डिवाइड नहीं होता, सब्स्टिट्यूशन होता है, सिंपल, ठीक है आसान है और लेंदी है, बिल्कुल आसान है लेकिन लेंदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखें। ये बिल्कुल वैसा ही है, इसको करने की जरूरत नहीं है, एक्स की पावर 4 प्लस 1 का। हाँ ये बना है, सोचो थोड़ा क्या हो सकता है। हाँ थोड़ी मुश्किल तो होगी, ध्यान रखना पड़ेगा बाई क्वाड्रेटिक के केस है तो। हाँ टाइम लगता है इन क्वेश्चनों में, बिल्कुल टाइम लगता है, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ। हाँ कंसेप्ट ज़्यादा है, इसलिए बाइफर्केशन करके इतने सारे क्वेश्चन करके हम उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, मैं यही कर सकता हूँ, ठीक है।
कैसे शुरू करें? कोई बता रहा है क्या? द्रोणा में कितने एक्टिव स्टूडेंट हैं, कितने बच्चे हैं पढ़ रहे हैं अभी? करीबन 700 के आसपास, 700 से 800 के बीच में। कभी 600 हो जाते हैं, फिर कभी 550 तक हो जाते हैं, फिर बढ़ जाते हैं, चलता रहता है। कई लोग तो फ्राइडे के दिन, किसी लोग, मैक्सिमम लोगों को पता है MWF में क्लास होती है, तो मैं फ्राइडे के दिन तो देखता हूँ 700 के आसपास बच्चे पहुंच जाते हैं, 700, 750, 760 यहाँ तक जाते हैं। नो गुडर बुडर, लगा के देख खुद से। नीचे बाय क्वाड्रेटिक बना ले, देख जरा ध्यान से, सब खुद से करके देखना पड़ेगा। हमें कैसे पता लगेगा? करके देखना पड़ेगा, इससे बन रहा है क्या, उससे बन रहा है क्या, करके देखना पड़ेगा। x की पावर 6 होल पावर 4। अब अगर x की पावर 6 को t मानेंगे तो उसका डेरिवेशन x की पावर 5 आएगा, तो यहां से x की पावर 5 कॉमन ले लो, कितना बचा? x की पावर 12 बचा। x की पावर 12 को लिख लेंगे x की पावर 6 का होल स्क्वायर। अरे चमक रहा है, मस्त है क्वेश्चन। नहीं, बहुत सारे बच्चे गिव अप नहीं करते, बहुत सारे बच्चे इस समय कुछ और काम में फंसे होते हैं, तो वो बाद में देख लेते हैं। क्योंकि कई सारे बच्चे मैं देखता हूँ यहाँ पर, उनके नाम नहीं होते, लेकिन वो टेलीग्राम ग्रुप जब चालू होता है तो उसमें क्वेश्चन उनके होते हैं, और सही क्वेश्चन होते हैं, जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं। तो मुझे लगता है कि वो लोग भी देखते तो हैं, अभी नहीं देख पाते तो उस समय बाद देख लेते हैं, आज के दिन ही शाम को बैठ के देख लेते हैं, कभी ना कभी देखते हैं। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन वो लोग भी पूछते हैं, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन डालते रहते हैं, कभी टेलीग्राम पे, कभी टेलीग्राम के बाहर भी डालते हैं, मतलब ग्रुप के बाहर भी क्वेश्चन मुझसे डालते हैं। मैं हालांकि जवाब दे नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि हैं बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके क्वेश्चन काफ़ी अच्छे होते हैं, जेन्युइन होते हैं, जैसे आप लोगों के होते हैं। हाँ, ग्रुप में तो बहुत बच्चा है, मतलब द्रोणा ग्रुप में बहुत बच्चा है, द्रोणा 1 द्रोणा 2 मिला के वो बहुत बच्चा है। लेकिन जनरली ऐसा ही होता है, लोग एक्टिव, आपकी लड़ाई होती नहीं है, 15 लाख बच्चे बैठते हैं, उसमें से 2-3 लाख बच्चे ही होते हैं जो पढ़ रहे होते हैं, 1.5-2 लाख बच्चा जो पढ़ रहा होता है एक्चुअल में, बाकी सब तो फर्जी होते हैं। नहीं, 7,000 थे, 7,000 तब तक थे जब तक द्रोणा 1 द्रोणा 2 एड अप नहीं हुआ था। 9 to 10,000 के करीब स्टूडेंट हैं मेरे ख्याल से, उससे ज़्यादा भी हो तो बड़ी बात नहीं है। x की पावर 6, बाद में भी बहुत सारे बच्चे ऐड हुए हैं। 6 इंटू एक्स टू द पावर 5 इक्वल टू dt बाई डी एक्स, एक्स की पावर 5 dx इक्वल टू dt बाई 6, 1/6, एंड दिस इज ये हो जाएगा dt के साथ, ये हो गया t स्क्वायर बाय 1 प्लस टी की पावर 4, तो 1/6। नाउ अभी आप बना लोगे, सेम क्वेश्चन बन गया, इससे पहले जो अपन ने किया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 + 1, बिल्कुल। ये स्ट्राइक कैसे किया? ये तुझे भी स्ट्राइक करेगा, करेगा। जब मेरे सामने क्वेश्चन आता है तो मेरे पास कुछ ही तो कंसेप्ट है ऐसे क्वेश्चन करने का, या तो कुडो बुडो है क्योंकि पावर बहुत ज्यादा है, और या फिर अलजेब्रिक ट्विंस है, इसमें अपन साइन थीटा कॉस थीटा रख नहीं सकते, ठीक है। एक्चुअली बहुत सारा क्राउड ऐसा होता है, एक्चुअली फीस कम होने का यही नतीजा है, क्योंकि 5,000 रुपीज़ किसी के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते, लोग दे देते हैं, लेकिन वो ये सोचते ही नहीं कि समय बहुत कीमती था, पैसे, समय बहुत कीमती है।
क्वेश्चन का सब पता लगेगा। हाँ, फिर 2 का एक्स स्क्वायर का टी स्क्वायर डिवाइड करके 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करके प्रोसीड कर जाएंगे। बना लेंगे ना आप लोग, ये बन जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम बनाए। बनाओ बनाओ क्वेश्चन बनाओ। ये लेंदी नहीं है, ये लेंदी क्वेश्चन नहीं है, ये मेंस में आ सकता है बिल्कुल। एक्स स्क्वायर का डिवाइड करेंगे, थोड़ा सोचेंगे। थोड़ा सोचो, इसको लिखें 3/x का होल स्क्वायर 9 को, एंड देन प्रोसीड। टाइप 4 का कोई सेकंड कंसेप्ट नहीं था, जो कंसेप्ट था वो सामने है, वही चल रहा है। और देखो, जो भी टाइम टेबल तुम्हें बनाना है, मेरे हिसाब से ये मान के चलें कि 20 मार्च के आसपास पेपर होगा, ऐसा अपन मान लेते हैं। तो 10 दिन छोड़ दें, 10 मार्च तक का टाइम टेबल बनना चाहिए। बच्चा पूछ रहा है टाइम टेबल कब तक का बनाना है, 10 मार्च तक का बनाना चाहिए। आप देख लो, इसमें अपन ये डिफरेंशिएशन होगा, प्लस साइन आ रहा है तो इसको हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3/x होल स्क्वायर प्लस 8। ठीक है, ये 1 प्लस 3/x स्क्वायर dx था। अब क्योंकि प्लस आ रहा है तो मैं इसको अगर कन्वर्ट करूंगा, इसको कन्वर्ट कर लूंगा a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस 8, ये ऐसा आएगा भाई। ठीक है, तो x से x कट जाएगा यहाँ पर, और ये 1 प्लस 3/x स्क्वायर। अब इसे t मान लें तो x माइनस 3/x को आप t मानेंगे, तो 1 प्लस 3/x स्क्वायर इक्वल टू dt/dx। तो क्रॉस मल्टीप्लाई है तो ये dt, दिस इज dt एंड बाय इट इज t स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना 6 तो 14, तो √14 होल स्क्वायर। सो 1/√14 tan इनवर्स t बाय √14 और t की जगह x माइनस 3/x, ऐसा आ रहा है। ठीक है भाई, दस दिन का गैप क्यों? क्योंकि वो 10 दिन का गैप बाद में 5 दिन का ही बचेगा। तुम थोड़े डिले हो गए ही होगे। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई,
ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और ये आपको मिसलेनियस में भी मिल जाएगा, एनसीईआरटी की मिसलेनियस में भी है। सही आया है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, हाँ चलो ये लास्ट क्वेश्चन ही मान लो, ये आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अपना पार्शियल फ्रैक्शन बचा है, क्लासिक इंटीग्रल खत्म है, पार्शियल फ्रैक्शन बचा है और मिसलेनियस ट्रिग्नोमेट्री बचा है। तो पार्शियल फ्रैक्शन कल खत्म हो जाएगा और मिसलेनियस भी अपन कोशिश करेंगे कल खत्म करने की। अगर बच गए तो मंडे को खत्म करके डेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू करेंगे, ठीक है। पेन खत्म हो गया हाँ बस छुट्टी है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, शुरुआत करें। मैं, अच्छा तुम लोग बनाओ, खुद से बनाओ, थोड़ा सोचो। कॉस बाय साइन से नहीं होगा, मैं हिंट देता हूं, कॉट थीटा को टी स्क्वायर मान लो। शुरुआत यहां से करो, कॉट थीटा को टी स्क्वायर मान लो और थोड़ा सोचो, बनेगा। हाँ रिडक्शन फार्मूला आएगा, मिसलेनियस में अपन पढ़ेंगे, मिसलेनियस केस जो आएंगे उसमें रिडक्शन फार्मूला बताऊंगा। सबसे आखिरी में रिडक्शन ही समझेंगे, जो एन वाले टर्म होते हैं उनको कैसे करते हैं, बिल्कुल समझेंगे, निश्चिंत रहे, कुछ छोड़ूंगा नहीं, कुछ छोड़ेगा नहीं इसको हाईलाइट से करे, तू बना के खुद से देख, जब बनेगा नहीं तो तू फिर से यहीं पे आएगा। मैंने हिंट दी, कॉट थीटा को टी स्क्वायर मान लो, पुट कॉट थीटा इक्वल टू टी स्क्वायर। यश बोल रहा है कि आप रोज एक पेन खत्म करवा देते हो, एक बार सिलेक्शन होने दो फिर सारे पेनों का बदला लेंगे, बिल्कुल चिन चिन के बदला लूंगा चिन चिन के। कॉस बाय साइन नहीं बेटा, केवल मैंने बोला कॉट थीटा को टी स्क्वायर मान, मतलब मान, नाउ डिफरेंशिएशन, ठीक है, बन गया है, ऑसम, गुड। कॉट थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2t dt, ठीक है। देन कॉसेक स्क्वायर थीटा को कॉट में कन्वर्ट कर, माइनस उधर चला जाएगा, इट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस लगा हुआ है डी टी बाई डी थीटा इक्वल टू 2t dt। तो डी थीटा इक्वल टू माइनस 2t dt अपॉन 1 प्लस कॉट, कॉट थीटा क्या था, टी स्क्वायर, कॉट थीटा की जगह टी स्क्वायर, तो डी थीटा इक्वल टू माइनस 2t dt अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4। ये पुट करें एंड एंजॉय, इंटीग्रेशन, इसकी जगह आ गया टी स्क्वायर तो ये हो गया टी, और डी थीटा की जगह ये वैल्यू रखें माइनस 2t dt बाय 1 प्लस टी की पावर 4। अब तो तुम बना ही लोगे, अब बचा क्या है क्वेश्चन, 2t स्क्वायर बाय, तो चमक गया होगा अभी तक, टी स्क्वायर का डिवाइड, टी स्क्वायर क्वाड्रेटिक अपॉन बाय क्वाड्रेटिक, 2 लिखा हुआ है, 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट, 1 बाय टी स्क्वायर, 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर, ये सब्ट्रैक्ट, प्लस में माइनस लें, माइनस में प्लस लें, यही एडवांस का पुराना प्रॉब्लम है भाई, फील आ गई होगी एडवांस की, है? मैंने खुद किया आपके बनाने से पहले। अरे तू बनाएगा बेटा, तुम्हें मुझसे आगे जाना है, पीछे थोड़ी रहना है, सिंपल था।
ठीक है बच्चों, तो सब लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। चिंटू के पापा ने भी बनाए होंगे क्वेश्चन, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। संडे को मिलता है, ठीक है, संडे को 10 बजे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।